लगता है कि मेरी जान को भी खतरा है। शासन मुझे लगता है प्रशासन के माध्यम से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो कहां से जमीन का व्यापार होगा। और दूसरी बात ये बोल देना चाहता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का होगा तो किसानों का होगा। ये पुतला दहन का कार्यक्रम था। हमको ये संदेश देना था कि जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उनके दमनकारी नीतियों के कारण पूरा विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रजिस्ट्री शुल्क के नियमों में बदलाव के खिलाफ दुर्ग में समाजसेवी और बिल्डरों ने चौथे दिन भी प्रदर्शन किया और प्रदेश के वित्त मंत्री का पुतला फूंका। छत्तीसगढ़ सरकार के रजिस्ट्री शुल्क के नियमों में बदलाव से समाजसेवी और बिल्डरों के साथ अब विपक्ष और पक्ष के लोग भी बढ़ी हुई रजिस्ट्री शुल्क के खिलाफ एक साथ आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आंदोलन के चौथे दिन धरना स्थल पर पहले भीख मांगकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद रैली निकाली गई और प्रदेश के वित्त मंत्री का पुतला फूंका। तो कहां से जमीन का व्यापार होगा। और दूसरी बात ये बोल देना चाहता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का होगा तो किसानों का होगा। उनकी जमीन का रेट गिर जाएगा, उनका जमीन का लेवाली नहीं मिलेगा। ये बोलते हमने हित में काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया, रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है। रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा है। ये सही है तो रजिस्ट्री होना चाहिए, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे लोग विरोध में है। इसमें आम जनता परेशान है, इसमें व्यापारी परेशान है, इसमें किसान परेशान है और सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो युवा परेशान है। वो युवा है जो आदमी ब्रोकरी करके अपने परिवार को चला रहा था। वो जमीन के काम करने वाले हमारे जवान नौकर भाई आज बेरोजगार हो गए, उनकी स्थिति खराब हो गई है। ये सरकार एक तो मैं बोलूंगा, जब भूपेश बघेल जी का सरकार 30% जमीनों में छूट दिए थे, सारे ब्रोकर जो है वो अपना व्यापार कर रहे थे, अपने व्यापार के माध्यम से अपना परिवार चला रहे थे। उस समय बेरोजगारी दर 1% हुआ करता था। उन सारे को बेरोजगार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार, ये ओपी चौधरी ने आज कर दिया है। रजिस्ट्री शुल्क को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री के खिलाफ पुतला दहन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में झड़प हो गई, जिसमें शहर के बिल्डर मनोज राजपूत अचेत हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस दौरान बिल्डर मनोज राजपूत ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। सरकार के खिलाफ हमारा ये 5वां दिन आंदोलन है और सारे आंदोलन के बारे में पूरा प्रदेश जानते हैं। और आज ये साबित हो गया, सरकार अब तक पीठ पे लात मारते थे और आज पेट पे लात मार रहे हैं। स्वाभाविक ही इसमें पूरा षड्यंत्र है सरकार का कि आंदोलन को विफल करने के लिए प्रशासन को गुंडा बना कर रखा है। मुझे लग रहा था कि मैं व्यापार में नुकसान सह जाऊंगा, व्यापार तो चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अब डर लगता है कि शायद ये आंदोलन मैं अगर करता हूं तो मुझे लगता है कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भय कर दिया, भयभीत कर दिए। अभी देख लीजिएगा, बहुत इतने काफी मात्रा में भीड़ थे, लोग आए हुए थे, आम जनता थे, उसमें मैं भी था। मैं जैसे नीचे किया, बहुत सारे पुलिस वाले थे मेरे ऊपर, मेरे सैनिक के ऊपर चढ़ गए थे। मतलब बता नहीं सकता, मेरी सांसें रुक गई थी, दहशत का माहौल था, भयभीत हूँ। मुझे लगता है कि सरकार डरा हुआ है और प्रशासन को अपना गुंडा बना कर रख दिया है और मुझे लगता है कि मेरी जान को भी खतरा है। शासन मुझे लगता है प्रशासन के माध्यम से हमारी आवाज को
दबाने की कोशिश कर रहा है। और हम जो वहां पर धरना स्थल में शांति से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको कुचलने के प्रयास कर रहा है। आज साफ जाहिर हो गया पूरे प्रदेश में। क्या इसके बाद आंदोलन का रुख क्या हो? नहीं, देखिए, आपको बताना चाह रहा था, आम जनता के लिए हमारी जान चले जाए, लेकिन ये आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। ये मैं आपको सरकार को भी मुन्ना आपके माध्यम से बताना चाह रहा था। न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। हमारी मांगे पूरी कर दो, हम अपने सारे लोग जनता लोग अपने कार्य क्षेत्र में चले। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार के रजिस्ट्री शुल्क के नियमों में बदलाव किए जाने से चौतरफा आक्रोश दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार रजिस्ट्री शुल्क के नियमों में बदलाव को लेकर सख्त रवैया अपनाती है या जनहित में इसे वापस लेती है। पुतला दहन का कार्यक्रम था। हमको ये संदेश देना था कि जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उनके दमनकारी नीतियों के कारण पूरा विरोध हो रहा है। और विरोध का मुख्य वजह ये है कि अभी तक आज 5वां दिन है इस प्रदर्शन का, लेकिन पूरे इस 5वें दिन में अभी भी सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है और न ही उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि को भेजा गया है। तो ये बड़ा अफसोस की बात है कि अभी तक 5वां दिन आज ये प्रदर्शन का है, लेकिन कभी भी कोई, सभी की तरफ से बात हो रही है, ट्वीट हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं इस पर, बस्तर के सांसद बोल चुके हैं, सब लोग बोल चुके हैं, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से और जो अभी सरकार है वर्तमान में जो, उनके तरफ से कोई भी अभी कमिटमेंट नहीं आया, ना उनका स्टेटमेंट आया, कुछ भी नहीं आया हुआ है। ओपी चौधरी जी का ही पुतला दहन हुआ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये सब ना करना पड़े, वो हमारी बातों को मान लें। जब 5 दिन से आज हो रहा है प्रदर्शन, मैसेज जा रहा है, वो सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके तरफ से कोई भी अभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं आया है। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।